पापा आप मतलब इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? उसे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ना। अरे जिसे चाहिए उसे दीजिए ना। इधर 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 देखो ना, मेरे पास भी नौकरी नहीं है, मेरी भी दो बेटियां हैं, वो भी मेरी अपनी। आपका खून। माँ पापा, ये 5 लाख मुझे क्यों नहीं दिया आपने? हाँ, ये सवाल तो आपको खुद से पूछना चाहिए मीनाक्षी दीदी कि आपको क्यों नहीं दिए। माँ पापा, आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं पैसे कमा लूंगी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं और आगे भी दूंगी, और मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल मुझे नौकरी मिल जाएगी। राधिका, तुम्हें ना नौकरी पक्का मिलेगी, मैं कह रहा हूँ। अरे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं घर में, और तुम्हें नौकरी मिलना कौन सी बड़ी बात है, बताओ। ये बात आपने बिल्कुल सही कही भैया। राधिका जी को नौकरी मिलना कौन सी मुश्किल की बात है। और उसकी वजह घर के लोग नहीं, बल्कि इनकी काबिलियत थी। राधिका जी ने अपनी लगन और अटूट मेहनत के साथ अपनी एक पहचान बनाई है, जो किसी भी सिफारिश से कहीं ज्यादा बड़ी है। सहारे की जरूरत उसको होती है भैया, जिसके पास काबिलियत नहीं होती। पापा, माँ, इन पैसों पर आपका हक है, इसलिए प्लीज प्लीज लीजिए और इसे संभाल कर अंदर रख दीजिए। राधिका, मैं जानती हूँ। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? आज यहीं रुक जाइए ना। हाँ, आज यहीं रह जाना, कल सुबह चले जाना। नहीं कहा कि वो गुड़िया को कह के आए कि वापस लौटेंगे। अगर उसकी आँख खुल गई तो हमको ढूंढेगी, और आप जानते फिर वो क्या करेगी। ठीक है बेटा, निकलो तुम। गुड नाइट माँ, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। आज्ञा दीजिए काका। अरे बस बेटा। जाओ, भाभी। चलती हूँ पापा। हाँ बेटा। राधिका जी, आपको नींद आ रही का? वीर, एक काम करो, जरा साइड में रोको। हाँ। भाई आप जरा पानी देना। एक बात कहें राधिका जी, अगर सच में नींद भगानी है ना, तो ये पानी से ज्यादा अच्छा काम जो गर्मा गर्म चाय करेगी, बता रहे हैं आपको। अरे अखियां ऐसे खुलती हैं जैसे प्यार में धोखा खाए प्रेमी की आंखें। ये 2 चाय बना दो। जी भैया। अदरक मारे हो ना गुरु? जी भैया। धन्यवाद। जी जी, ठीक है। अगर आपको चाय नहीं पीनी तो कोई बात, हम पी लेते। मैंने मना कब किया? अब यही बात हम मुस्कुरा के भी तो कह सकती थी। हाँ? और क्या, सच कह रहे हैं। जब आप मुस्कुराती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुस्कुराइए ना। ऐसे? हे राधिका जी, ये ज्यादा हो गया है, नेचुरल लगती है। अच्छा, तो अब मैं स्माइल भी तुम्हारे हिसाब से करूं, तो बता दो मुझे किस बात पे 200 ग्राम मुस्कुराना है और किस बात पे आधे किलो मुस्कुराना है, बता दो। तब तक ठीक है, हम अपनी बात वापस लेते हैं। आपका जो मन करे आप वो कीजिए, और ये चाय पीने के लिए भी आप पे जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपका मन ना करे तो फेंक दीजिए, पर हम तो पियेंगे। पर एक बात तो है, मुस्कुरा के बहुत अच्छी लगती है।
आप लोगों से सुबह से पूछ रहा हूं ना मैं कि ये पैसे किसके लिए निकाले, पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? जबकि ये पैसे, ये पूरे 5 लाख आप लोगों ने राधिका के लिए निकाले, करेक्ट? अरे 4 दिन हुए नहीं उसकी नौकरी गए, और कोई दिहाड़ी मजदूर तो वो थी नहीं कि रोज के रोज पैसे मिलते और जाके आटा खरीदती। न खाने का खर्चा, न मकान का किराया, तो काहे के 5 लाख? इतना तो उसने कमाई लिया होगा ना, इतने साल नौकरी करके, जिससे साल 2 साल अपना खर्चा खुद निभा सके। पर नहीं, नहीं नहीं, हमारे पूजनीय माँ पापा अपनी ही बेटियों में फर्क कर रहे हैं। हमें 500 और उसे 5 लाख। अरे मैं और मेरी बेटियां इतने सालों से तंगी में गुजारा कर रहे, उसका कुछ नहीं। मीनाक्षी, बेटियों में फर्क हमने नहीं, उनके स्वभाव ने किया है। एक तुम हो जिससे बस हमेशा लिया ही है, और एक राधिका है जिसने बस हमेशा दिया ही है। उसने जितना इस घर परिवार के लिए किया है ना, उतना तुम सब में से किसी ने नहीं किया है। और किसी ने 1/4 करके 1000 बातें सुना भी ली हमें। राधिका ने चुपचाप सबकी मदद की, हमेशा। और तुम ये जो पैसे जोड़ने की बात कर रही हो ना, तो अगर उसने भी ऐसा सोचा होता ना, तो 1-2 साल क्या, 5-6 साल आसानी से निकाल सकती थी बिना नौकरी किए। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचा। वैसे कायदे से तो इस वक्त उसके मुश्किल समय में उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हैसियत से ज्यादा नियत चाहिए होती है ऐसे कामों के लिए, जो तुम में से किसी में नहीं है। तो अगर हम अपनी बेटी की मदद करना चाहते हैं, तो तुम में से किसी को हक नहीं है हमें सवाल पूछने का, समझे? अरे हाँ, करेक्ट बोल रही आप। मतलब महान बाप की महान बेटी राधिका है ना, हमारा उससे मुकाबला हो ही नहीं सकता है। हम ठहरे ऐसे आम लोग, पर वो जिसकी कुंडली में दोष है, वो मनहूस, जिस किसी से भी नाता पड़े, जिस किसी से भी पाला पड़े ना, उसका तो सर्वनाश ही होना है। मीनाक्षी, खबरदार जो मेरी राधिका को मनहूस कहा तुमने। हमारी प्रार्थनाओं का फल है वो, भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है मेरी बेटी। उसके बारे में अनाप शनाप बोलने का कोई हक तुम्हें या इस घर में किसी को भी नहीं है, समझे तुम लोग सब?